हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के युवाओं के मुद्दे उठाना भूल गई है। उसने एक ऐसी फौज तैयार कर दी है जो सिर्फ नफरत की भाषा में बात करती है, जो सिर्फ हिंसा के मायनों में बात करती है। आज आयसा की नेता नेहा बोहरा रांची में थी। वहां के छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी आवाज में आवाज मिला रही थी। भारतीय जनता पार्टी या उसके युवा संगठनों से जुड़ा एक व्यक्ति जाता है और उन पर इंक फेंक देता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल ही मोहन भागवत ने कहा था कि जो जेनजी आंदोलन कर रहा है वो एंटी नेशनल नहीं है। तो बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी संगठन, उसके पैतृक संस्था इस दोगलेपन में कैसे जीती है? इस तरह के दोहरे मापदंड क्यों हैं? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जो शख्स ने आयसा की नेता नेहा बोहरा पर इंक फेंकी, वो क्या कह रहा है। उसे प्रॉब्लम इस बात को लेकर है कि नेहा बोहरा उमर खालिद के पक्ष में बात कहती हैं। मगर मुद्दा वो नहीं है दोस्तों। नेहा, वो शख्स जिसने जंतर मंतर में आमरण अनशन किया था, वो झारखंड भी पहुंची वहां के छात्रों की आवाज में अपनी आवाज उठाने को लेकर। मगर हुआ क्या? उन पर इंक फेंक दी गई। देखिए वो युवा क्या कह रहा था। मेंटल होगा शायद। क्यों फेंके? मगर नेहा डरी नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहे जितना भी चाह ले, वो इस आंदोलन को हाईजैक नहीं कर सकती। सुनिए क्या कह रही है नेहा। देखिए, वो जेनजी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक यंग इस देश का यंग मास जो कि अभी आने वाले कुछ समय में वोट करने के लायक बनेगा या अभी पिछले कुछ सालों में वोट करने की एज में आया है, तो जेनजी का वो टर्मिनोलॉजी होता है। और उस लिहाज से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो जेनजी हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। इसलिए भाजपा आरएसएस चाहे तमाम कोशिश कर ले, प्रधानमंत्री वीडियो पे वीडियो बना दें, उनके सांसद पार्लियामेंट से अजीब अजीब हरकतें करें अपने आप को जेनजी के प्रति रिलेटेबल बनाने के लिए, मोहन भागवत चाहे जेनजी के साथ वार्तालाप क्यों ना कर लें, उन्होंने जिस तरीके का धोखा इस देश के जेनजी नौजवानों को, मिलेनियल हर जनरेशन को दे दिया है, वो हम सब के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। इसलिए स्टूडेंट मूवमेंट को हाईजैक करना उनके बस की नहीं है और ना उन्हें आता है कि स्टूडेंट मूवमेंट में ऑनेस्टली हिस्सा कैसे लिया जाता है। अगर उन्हें आता तो ये जो आज का मार्च हुआ, जो स्टूडेंट्स के तमाम मांगों के समर्थन में ही था, उसमें ये लोग हिंसा नहीं करते। इंतजार कीजिएगा दोस्तों कि कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के सामने घुटने टेकने पड़े और भाजपा इस कदर बौखला गई कि वो राहुल के दादा फिरोज गांधी को उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि देने लगी। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। जिस फिरोज गांधी को भाजपा लगातार गाली देती रही, उन्हें मुसलमान बताकर गाली देती रही, अब वो लोग उनके दादाजी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले नेहा, सुनिए नेहा क्या कह रही हैं। परीक्षा जो इस झारखंड में कराई जाएगी, जो इस देश में कराई जाएगी, उसे सरकारी रूप से, जवाबदेह रूप से संचालित होना होगा। जब भी कोई पेपर लीक होगा तो उसका ठीकरा किसी प्राइवेट एजेंसी पे नहीं फोड़ा जा सकता है। उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो सीधे सीधे वो सरकारी एजेंसी होगी जो वो इस एग्जाम को कराती है। तो हमारा तीसरी मांग ये है कि वो तमाम एजेंसियां जो शिक्षा व्यवस्था में बैठी हुई हैं और लगातार धांधलियां, करप्शन को अंजाम दे रही हैं, उन प्राइवेट एजेंसीज को हटाना होगा शिक्षा व्यवस्था से और परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी साफ सीधे रूप से सरकारी संस्थाओं के ऊपर होनी चाहिए। इन तीन मांगों का हम इस मार्च से समर्थन करते हैं। वो तमाम छात्र जो झारखंड में संघर्षरत हैं, उनको अपना समर्थन पेश करते हैं। आने वाली 10 तारीख को जो आम छात्रों ने कॉल दिया है, उस कॉल में वो हर कॉल जो आम छात्र इस मंच से देंगे, स्टेडियम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से देंगे, हम उन कॉल्स का समर्थन करेंगे। छात्रों के भविष्य के हित में, उनके शिक्षा के हित में हमेशा संघर्षरत रहेंगे, मोबिलाइज्ड रहेंगे। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इंक फेंकी गई है कैसे वक्त फेंकी गई है। जब मोहन भागवत ने कहा कि जो जेनजी आंदोलन कर रहा है वो एंटी नेशनल नहीं है, तो मैं समझना चाहता हूं कि क्या संघ इस तरह से कई जुबानों में बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेनजी की रील्स बनाते रहते हैं जो बिलीव मी बुरी तरह से बैकफायर हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, रील बनाकर आप जेनजी में अपनी जगह नहीं बनाओगे। पहले जेनजी को समझो
इस देश के युवा को समझो, जेन जी को बांटना बंद करो झारखंड और जंतर मंतर में, हिंदू और मुसलमान में। प्रॉब्लम भाजपा के साथ यह है कि ये लोग लोगों के मुद्दे उठाना, लोगों को समझना भूल गए हैं। इन्हें बस एक तरीका पता है, लोगों को ब्रेन वॉश करो, लोगों में डर, खौफ, इनसिक्योरिटी पैदा करो, असुरक्षा पैदा करो, तभी वो लोगों के मन में अपनी जगह बना सकते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि क्या कहा मोहन भागवत ने कि जेन जी एंटी नेशनल नहीं है, सुना जाए। इसमें आप जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए। अभी सर कई बार ऐसा भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे, हाँ लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो। तो सर नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूं ना, इसमें मैं कह रहा हूं हाँ। कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और इसके जवाब में अभिजीत दिप्के ने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सबसे ज्यादा फेक वीडियोस भाजपा आईटी सेल फैलाता है, कहीं ना कहीं सुधार आपको वहां से करना पड़ेगा। अभिजीत दिप्के। बिल्कुल जांचना चाहिए। आप देखिए, अगर सबसे ज़्यादा फेक वीडियोस कहीं से निकलेंगे तो आईटी सेल के निकलेंगे। तो मैं चाहता हूँ मोहन भागवत की स्टेटमेंट, इस बात को भी मान लिया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, कौन सा वीडियो सही है, कौन सा गलत है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, प्रयागराज में राहुल गांधी की जो छात्रों की गूंज समारोह होना है। पहले याद कीजिएगा, उस